तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एडुपोस्ट यूसी वेब एजुकेशनल चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में अंक गणित से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न जिन टॉपिक्स पर आधारित होते हैं उसकी चर्चा हमने डिस्क्रिप्शन में कर दी है। आप लोग जरूर जाके देखें कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं कवर्ड इस एग्जाम के लिए। आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल पर मानसिक योग्यता परीक्षण और अंक गणित से संबंधित बहुत सारे एपिसोड्स पहले से अपलोडेड हैं। आप में से बहुत ने उन सारे एपिसोड्स को देखा भी होगा और जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्न की। हमारा पहला प्रश्न 6.75 सेंटीमीटर रिटन इन किलोमीटर इज एंड दीज आर आवर आंसर ऑप्शंस। प्रश्न कह रहा है कि 6.75 को यदि किलोमीटर में बदला जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमें प्राप्त होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर और 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। यानी कि यदि किसी संख्या को जो सेंटीमीटर में दी गई है कोई माप, उसे हमें मीटर में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। इसी तरह से अगर कोई माप मीटर में दी गई है उसे किलोमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। अब यहाँ पर क्या है, वो माप दी गई है किसमें, सेंटीमीटर में, तो इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, मीटर में बदलते हैं। तो हमने क्या किया, 100 से भाग दिया, यानी कि 6.75 सेंटीमीटर को हमने 100 से भाग दिया तो हमें क्या मिला, 0.0675 मीटर। अब इस मीटर को यानी इस माप को अब हम क्या करेंगे, किलोमीटर में बदलेंगे और उसके लिए हमें इसमें कितने से भाग देना होगा, 1000 से। तो हमने लिख दिया 0.0675 मीटर बट्टे 1000 और इसको आप हल करोगे तो क्या आएगा, 0.0000675 किलोमीटर। और ये आपके उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसीलिए आपका सही उत्तर क्या हुआ, सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। द टोटल वेट ऑफ 3 soap bars weighing 125 ग्राम each and 4 detergent cakes weighing 275 ग्राम each is and these are our answer options. 1 kg 200 grams, 1 kg 470 grams, 1 kg 350 grams and 1 kg 500 grams। प्रश्न कह रहा है कि 3 साबुन है जिसमें प्रत्येक साबुन का वजन 125 ग्राम है और 4 डिटर्जेंट केक हैं जिसमें से प्रत्येक का वजन 275 ग्राम है। तो बताओ इन सभी का कुल वजन कितना होगा। और ये हमारे उत्तर विकल्प हैं, 1 किलो 200 ग्राम, 1 किलो 350 ग्राम, 1 किलो 475 ग्राम और 1 किलो 500 ग्राम। अब एक सोप का वेट कितना है, 125 ग्राम। तो 3 सोप्स का कितना होगा, 125 इंटू 3 यानी कि 375 ग्राम। एक डिटर्जेंट केक का वेट है 275 ग्राम, तो 4 डिटर्जेंट केक का वेट कितना होगा, 275 गुने 4 यानी 1100 ग्राम। अब दोनों को जोड़ लो तो 375 ग्राम और जोड़ 1100 ग्राम बराबर क्या होगा, 1475 ग्राम। अब आप जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो हमने 1000 ग्राम घटा के इसकी जगह लिख लिया 1 किलोग्राम। अब इसमें कितने बच गए ग्राम, तो 1475 ग्राम में से हमने 1000 ग्राम घटा लिया, बचा क्या 475 ग्राम। यानी कि इनका कुल वजन क्या हो गया, 1 किलोग्राम 475 ग्राम। और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ है, यहाँ बी में। तो सही उत्तर विकल्प क्या है, बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अ मिल्कमैन हैड 37 लीटर्स 475 ml of milk. He gave 5 liters 250 ml in one house, 25 liters 180 ml in second house and 4 liters 350 ml in third house. Rest of the milk he kept for himself. The milk kept for himself was, and these are our answer options, 2.695 liters, 1.58 0 liters, 3.695 लीटर्स एंड 4.285 लीटर्स। प्रश्न कह रहा है कि एक दूधिया है जिसके पास 37 लीटर 475 मिलीलीटर दूध था
उसने पहले घर में करीब 5 लीटर 250 मिलीलीटर दूध दे दिया, दूसरे घर में 25 लीटर 180 मिलीलीटर दूध दे दिया और तीसरे घर में उसने 4 लीटर 350 मिलीलीटर दूध दे दिया। तो बताओ उसने अपने लिए उसके पास कितना दूध बच गया या उसने अपने लिए कितना दूध रखा। ठीक है, और ये आपके उत्तर विकल्प है 2.695 लीटर, 1.580 लीटर और 3.695 लीटर और 4.285 लीटर। तो चलिए इसमें कुछ नहीं करना है, हमें तीनों ही घर में दिए गए दूध की मात्रा को एक जगह जोड़ लेना है। पहले घर में उसने क्या किया था, 5 लीटर 250 मिलीलीटर दिया, दूसरे घर में 25 लीटर 180 मिलीलीटर दिया और तीसरे घर में 4 लीटर 350 मिलीलीटर जोड़ दिया उसने। हम सबको जोड़ लेते हैं। अब ये देखो इन तीनों मिलीलीटर्स को जोड़ोगे तो आएगा 780 मिलीलीटर और लीटर्स को जोड़ोगे तो आएगा 34 लीटर, यानी कि उसने 34 लीटर 780 मिलीलीटर दूध बांट दिया। उसके पास दूध कुल कितने थे, 37 लीटर 475 मिलीलीटर। अब इसमें से 34 लीटर 780 मिलीलीटर तो उसने बांट दिया, तो कितना बचा, इन दोनों का जो अंतर होगा वही। ठीक है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी कि 36 लीटर 37 लीटर 775 ml को हम कैसे लिख सकते हैं, 36 लीटर 1475, 37 लीटर 475 ml को हम क्या लिख सकते हैं, 36 लीटर 1475 मिलीलीटर। क्यों, 1 लीटर हमने इसमें से हटा लिया तो कितना बचा, 36 लीटर, है ना। और इसमें वो 1 लीटर ml में बदल के जोड़ दिया, और 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml, उसमें 475 ml जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 1475। तो 37 लीटर 475 मिलीलीटर को हम 36 लीटर 1475 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, और उसमें से 34 लीटर 780 मिलीलीटर को हम घटा लेंगे। अब 1475 में से 780 घटाओगे तो कितना आएगा, 695 मिलीलीटर, और 36 लीटर में से 34 लीटर घटाओगे तो कितना आएगा, 2 लीटर। यानी कि तीनों ही घर में दूध देने के बाद उस दूध बेचने वाले दूधिया के पास क्या बच जाएगा, 2 लीटर 695 मिलीलीटर दूध। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहां पर है, 2 लीटर 695 मिलीलीटर यहां पर, यानी कि हमारा उत्तर विकल्प कौन सा सही है, ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इन अ मंथ ऑफ 30 days, the first day is Sunday. What will be the day on the 30th day? And these are our answer options: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. अब देखो संडे कब आया उसका, फर्स्ट को, फर्स्ट डे इज संडे, यानी कि 1 तारीख को क्या था, संडे। तो 7 दिन के बाद फिर आएगा संडे, यानी कि 8 तारीख को फिर होगा संडे, फिर 7 दिन के बाद आएगा तो 15 तारीख को फिर होगा संडे, फिर 22 तारीख को और फिर 29 तारीख को, यानी कि उस महीने की 29 तारीख को 29 को क्या है, संडे। अब कह रहा है कि वो महीना दैट मंथ वाज ऑफ 30 days, 30 ही दिन का था, 29 तारीख को संडे है, तो अगले दिन यानी 30 तारीख को क्या होगा, 29 को संडे तो 30 को क्या होगा, मंडे, सोमवार। तो सही आंसर हमारा कहां पर है, यहां पर। तो सही उत्तर विकल्प क्या हुआ, बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और आज का अंतिम प्रश्न। Joseph wants to frame 3 pictures each of length 3.5 meter and weight 2.5 meter. The total length of wood needed is 30 meter, 18 meter, 12 meter and 36 meter. अब देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वो एक फ्रेम बना रहा है जो रेक्टेंगुलर फ्रेम होगा, इसलिए रेक्टेंगुलर होगा कि उसने लेंथ और ब्रेड्थ दी है और दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, तो वो क्या है, डेफिनेटली एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो उसका पेरीमीटर यानी कि परिमिति क्या होगी, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुने लंबाई कितना है, 3.5 मीटर लिख लिया, चौड़ाई कितनी है, 2.5 मीटर यहां लिख लिया। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 3.5 जोड़ 2.5 बराबर 6, और 6 गुने 2 बराबर क्या होगा, 12। यानी कि जोसेफ को एक फ्रेम को बनाने के लिए कितनी लकड़ी चाहिए, 12 मीटर, लेकिन उसे चाहिए कितने फ्रेम्स,
तीन तीन पिक्चर फ्रेम्स चाहिए। तो एक फ्रेम के लिए अगर 12 मीटर चाहिए तो 3 फ्रेम के लिए उसे कितना चाहिए, 3 गुने 12 यानी कि 36 मीटर। और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसीलिए हमारा सही उत्तर विकल्प क्या है, डी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको आपकी भाषा में और सरलतम तरीके से समझा पा रहा हूं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास में इतना ही। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास।